गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही सभी को क्लियरली? गुड इवनिंग सर, आ रही है वॉइस? यस सर, आ रही है। एक बार प्लीज कोई भी ग्रुप में कह दीजिएगा सभी को ज्वाइन करने को। मैम को यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था। Hi guys. Hello. Hello, sir. Good evening. I'm audible? Yes, audible. Hello. 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 आज स्टार्ट होगा पांडास। Hello. गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही सभी को क्लियरली? या गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening. Yes, sir, आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, गुड इवनिंग। एक मिनट। ओके। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक का नाम है पांडा। एक म्यूट कर लीजिएगा सभी लोग। आज हम लोग, मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस सर, विजिबल है। यस सर। एक चीज Yes, sir. सर,
आपको इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, 2 डायमेंशनल एरे के बाद कुछ नहीं है सर नमपाई में? नहीं नहीं, देखिए होता क्या है, मैंने कल भी बताया था लास्ट टाइम सेशन में, आप थे सेशन में? यस सर। यस सर। हाँ, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि अकेले नमपाई से ओके आप कंफ्यूजन बहुत होगी आपको क्योंकि आपका जो नमपाई होता है वो पूरे डेटा पे वर्क नहीं करता, ठीक है, उसके लिए पांडास की जरूरत होती है। सो आप मल्टी डायमेंशनल एरे जो 2 डायमेंशनल पढ़े हो, पहले तो वो मोर देन सफिशिएंट इनफ, ठीक है, अब उसके आगे आपको और नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन नमपाई के फंक्शंस होंगे जो हम लोग यूज करेंगे, तो जो फंक्शंस हैं वो हम लोग देखें, ठीक है, और वही आने चाहिए, ठीक है, ओके। जो आना चाहिए वो आप सीखो, जो यूजलेस थिंग्स हैं उनको सीख सीख के आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ, ओके, समझ रहे सर हैं? जैसे उसमें भी दे रखे सर, डॉक्यूमेंट में भी कुछ दे रखा, वो भी वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। बात मैं देखो आपको बताता हूँ, एज अ ट्रेनर मैं आपको बता रहा हूँ, अकेले जो नमपाई आप देख रहे हो उसको समझना आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा। जब कोई पहली बार पढ़ता है ये सारी चीजें तो कंफ्यूजिंग, अगर आपका सेशन या क्लास हो रही होगी तो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा, ओके, क्योंकि आप डेटा पे वर्क कर नहीं रहे हो और आप और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करते चले जा रहे हो। तो डेटा पे जो वर्क है पहले वो सीख के फिर हम कैलकुलेशन पे ध्यान दे सकते हैं, समझ रहे हैं? ओके, ओके सर। पढ़ने का वे यही है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग कवर करोगे, आपको आ जाएंगी चीजें, ओके। अब यहाँ से जो मैं पांडास बता रहा हूँ ये बहुत लंबा चलेगा पांडास, इसमें नंपाई भी बीच बीच में आएगी, बहुत लंबा का मतलब बहुत लंबा नहीं, वही जितना टाइम आपको पाइथन में लगा उतना टाइम आपको पांडास में लगेगा, समझ रहे हैं? ओके अगर आज से पहले ओके किसी सर। ने कोई भी सेशन नहीं ज्वाइन किया होगा तो भी कोई बात नहीं, बट ये सेशन यहाँ से इसे फर्स्ट सेशन समझिए। देखिए आप सभी लोग जब यहाँ पर आए थे तो आप लोगों का जो गोल था वो था डेटा एनालिस्ट बनने का, ओके, अभी भी है, था क्या, ठीक है, डेटा एनालिस्ट बनने। डेटा एनालिस्ट जिस लाइब्रेरी को यूज करते हैं अपने लिए उस लाइब्रेरी का नाम है पांडास, और पांडास एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत से फंक्शंस होते हैं जो डेटा को एनालाइज करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर आप गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे पांडास तो आपको पांडास की पहली ही लिंक मिल जाएगी, और यहाँ पे लिखा है पांडास इज अ फास्ट पावरफुल फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन टूल बिल्ट ऑन टॉप ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। अगर आप गूगल पे जाओगे और सिर्फ पांडास जॉब्स इन इंडिया आप सर सर्च करोगे, स्क्रीन रुक रुक के आ रही है सर, स्क्रीन थोड़ी से। स्क्रीन रुक रही है क्या? नो सर, इट्स बहुत डिले क्लियरली आ रहा है विजिबल सर, सर। बहुत डिले विजिबल आ है रहा है क्लियरली सर। सर। नहीं ऐसे, जैसे परितोष आपको हो रहा है, बाकी सबको गौरव, आर्यम, मोहम्मद, सर शाहरुख, मुझे भी हो रही है सर, मुझे भी हो रही है सर, तो बराबर मेरे है, पास नहीं क्लियर सर है सर। ठीक है। सर जैसे हैंग चलती है ऐसे चल रही है। तो मुझे भी क्लियर है सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ जैसे हाँ, रुक रुक के हैंग आप होके मान चल रही लीजिए है थोड़ी। 2 मिनट पहले ऑप्शन किया तो हम लोग 2 मिनट बाद देख पा रहा हूँ इससे। सर वो जो थोड़ा होता है ना कर्सर थोड़ा गोल तो गोल चलेगा घूमने ही, वाला, उस नेटवर्क टाइप का से इशू सर। है। नहीं ये आई थिंक आपके एंड से है, अगर सबको नहीं हो रहा है तो आपके एंड से हो सकता है। कुछ सेकंड स्लो है स्क्रीन ऐसा है आपका। सर, आप बोल देते हैं कि दिखता है स्क्रीन ऐसा। सर थोड़ा बहुत स्लो चल रही है ये तो। नहीं, बहुत नहीं है बट कुछ सेकंड्स का डिफरेंस है। हाँ हाँ वही। सर डिले चल रहे हैं सर। डिले। चलिए सर ठीक है, मैं एक बार कंटिन्यू करिए, हो रीशेयर सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। मैं एक बार रीशेयर करता हूँ, मे भी हो सकता है सर। करिए। ठीक। तो
अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, मुझे बताइए शो हो रहा है हाँ। सब? एक मिनट रुकिएगा। नहीं सर, नहीं 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 सर, नहीं हो रहा है। ये दिखा रहा है, अभिषेक का नाम और आपका नाम दिखा रहा है। सबका नाम ही चला गया इधर तो, नाम किसी का नहीं आ रहा। यस सर, बात आपका की नाम किसी को नहीं। आपका और परितोष का हाँ। नाम आ रहे सर। अच्छा रुकिए, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ शाहरुख। क्या शो हो रहा है आप लोग? नहीं सर, यस सर। यस सर। हो रहा है सर, हो रहा है, क्लियरली हो रहा है। सर हो रहा है। मेरे हो रहा है नहीं सर। हो रहा है तो मेरा हो रहा है। अच्छा कितनी मेरा देर में हो रहा है? प्रॉब्लम था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आदिल। देखा? लिखा मेरे बताइए। को 4 से नहीं 5 दिख रहा Yes, सेकंड का sir. डिले है बस। हाँ, मेरे को चलिए। कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार हम रीजॉइन रिफ्रेश करके, करते एक बार परितोष रीजॉइन आप करके, आप मोबाइल से कनेक्टेड है क्या? हैं। हाँ, एक बार नहीं हम rejoin। लैपटॉप से। नहीं मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड है क्या? मोबाइल नेटवर्क में हो सकता है ये इश्यू हो, वाईफाई पे तो नहीं है ये इश्यू। ओके क्या लेटर कह रही हूँ? सर कंटिन्यू करिए, थोड़ी नेटवर्क इशू होगा। सर वॉइस नहीं आ रही। ओके, मैंने एक बार रीजॉइन किया है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक बार मैं रीजॉइन करके फिर से एक बार देख लेगा। मैंने अभी अपना व्हाइट बोर्ड ओपन किया है, मैं यहाँ पे शाहरुख लिख रहा हूँ। शो हो रहा है सभी को? ठीक 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 सर, यस हो सर। गया। Yes, sir. Yes, Yes, sir, sir. अभी Yes, clear sir. है। यस सर। आ गया सर। चलिए ठीक है चलिए, अगर इशू रहेगा तो बताइएगा मुझे। तो हम लोग आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पांडास। पांडास से आप डेटा एनालिसिस करते हो, ओके? तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम लोग अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। लेकिन उस टॉपिक पे मूव करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप सभी लोग एक नोटबुक परचेज कर लीजिए, ठीक है ना? ओके, गौरव, नीलेश, संतोष, अभी ठीक है सभी ओके लोग? सर। है सर डायरी। है सर ऑलरेडी। ठीक है ठीक। सो पांडास एग्जैक्टली क्या होती है मैं बता देता हूँ। ये एक लाइब्रेरी है जिससे हम डेटा को एनालाइज करते हैं, दैट्स इट, ओके? आप लोग जब भी कभी भी डेटा एनालिसिस करोगे आप यूज करोगे पांडास लाइब्रेरी का। पहला काम हमें जो करना है वो क्या है? पहला काम है पाइचार्म ओपन करना है। पाइचार्म ओपन कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप जो करोगे वो क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहला काम है जो आप लोग करोगे इस सेशन के बाद, वो है यू विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट। क्या करोगे आप? क्रिएट अ प्रोजेक्ट। आप सभी लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करिए, ठीक है? नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? तो सिंपल है, वही पाइचार्म पे जाइए और ये जो फाइल देख रहे हैं, फाइल पे जाइए। ये जो न्यू प्रोजेक्ट देख रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे जाइए। यहाँ पे आप क्रिएट का ऑप्शन देख रहे हैं, क्रिएट पे क्लिक करिए और अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। दिस विंडो का ऑप्शन आ रहा है, दिस विंडो पे क्लिक कर लीजिए। ये आपका नया प्रोजेक्ट है, ठीक है? सर ये स्क्रीन बिल्कुल सेंटर में क्लीन नहीं, प्रोजेक्ट है। ये स्क्रीन सेंटर में नहीं दिख सकती, राइट साइड में दिख रही है सेंटर सर। वो तो आपके इशू होगा ना, मैं कैसे आपके स्क्रीन में सेंटर में करूंगा? ये तो मैंने ओपन किया हुआ है, आप देखो। एक बार कभी कभी रीजॉइन करने पे हो जाता है सही। आ गया सर, आ गया।
ठीक है, अच्छा अभी 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 फोकस रहिए सभी लोग सेशन, ठीक है। ओके अब देखिए हमने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया, नया प्रोजेक्ट हमने बनाया, जैसे मैंने बनाया वैसे सेशन के बाद आप लोग बना लें। अब ये जो हमने नया प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, ये हमने क्यों बनाया? क्योंकि अब आप ऐसे समझिए कि आपकी डेटा एनालिसिस का जो क्लास है वो यहीं से स्टार्ट होने वाली है, तो सब कुछ यहाँ पे करेंगे। जब भी आप कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके पाइचार्म में क्रिएट हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली में आपके कंप्यूटर में वो प्रोजेक्ट कहाँ क्रिएट होता है? मतलब आपने अभी तक एक बार प्रोजेक्ट बनाया होगा, याद है आप लोगों को प्रोजेक्ट कैसे बनाया था? ये फाइल पे गए थे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया था, क्रिएट किया था, याद है ना? यस सर, यस सर। वही एक बार आपने प्रोजेक्ट बनाया। यस सर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोबारा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एग्जैक्टली हमारा प्रोजेक्ट बनता कहाँ पर है? तो ये देख रहे हो आप लोग, ये देखिए, दिख रहा है सभी को मेरा कर्सर? देखिए पॉइंटर कहाँ पर है। यस सर। यस सर। यस सर। ये देखिए ये क्या आ रहा है, ये है क्या? पाथ है। ये पाथ है सर। सर पाथ लोकेशन ये पाथ सर इसकी। एक्चुअली में आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ बना है। कहाँ बना है? ये देखिए सी के अंदर यूजर्स के अंदर अभिषेक के अंदर पाइचार्म प्रोजेक्ट्स, और उसके अंदर पाइथन प्रोजेक्ट 2। ये मेरा पाथ। तो इस पे हम जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? ये जो आपका पाइथन प्रोजेक्ट आ रहा है इसी पे राइट क्लिक कर दीजिए, ठीक है, इसी पे राइट क्लिक करिए, ओपन इन आ रहा है, ओपन इन एक्सप्लोरर पे जाइए, एक्सप्लोरर इस पे क्लिक। देखिए सभी लोग, ये दिख रहा है सभी को? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। दिख रहा है। यस सर। ये जो पाइथन प्रोजेक्ट 2 है इस पे जब आप क्लिक करोगे ये आपका फोल्डर है, यही आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। ये है पाथ, ई यूजर्स अभिषेक। आपका पाथ अलग होगा, किसी और का पाथ अलग होगा, लेकिन उसका प्रोजेक्ट का पाथ यहीं पर शो करेगा। तो जब भी आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो एक्चुअली में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक फोल्डर बनता है। तो प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्ट आपका क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक फोल्डर है। समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता, sir. प्रोजेक्ट एक फोल्डर होता है। ओके, अच्छा फोल्डर तो बना लिया, लेकिन इस फोल्डर में फाइल नहीं बनाई है, पाइथन की कोई फाइल नहीं है ना? अभी Okay. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये सेम चीज अगर हम जो पुराने स्टेप पे था जिसमें हम फॉलो करते थे, जिसमें हम नमपाई यूज कर रहे थे, क्या हम उस पे नहीं कर सकते थे इसको? बिल्कुल कर सकते थे। मैं थोड़ा क्लीन स्लेट रखना चाहता हूँ, ओके, इसलिए मैं एक नया प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं? यस करने को आप वहां भी कर सकते हो। हाँ, ओके सर। अब बात करते हैं, यहाँ पर कोई पाइथन फाइल नहीं बनी है तो पाइथन फाइल बना सकते हो आप, ठीक है। पाइथन फाइल भी कैसे? यहीं पे राइट क्लिक करिए आप, पाइथन प्रोजेक्ट 2 यहीं पे राइट क्लिक करिए, न्यू आ रहा है, न्यू पे जाइए, पाइथन फाइल आ रही, पाइथन फाइल पे जाइए और अपनी फाइल का कोई भी नाम रख लीजिए, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अपने प्रोजेक्ट का नाम कभी नमपाई नहीं रखते हैं, अपने प्रोजेक्ट का नाम कभी पांडाज नहीं रखते हैं, कभी अपनी फाइल का नाम नमपाई नहीं रखते हैं, कभी अपनी फाइल का नाम पांडाज नहीं रखते। जो ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं वो नाम कभी नहीं रखते। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख लीजिए, मेन रख दीजिए, ठीक है, न्यू रख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, लेकिन नमपाई पांडाज मत रखिएगा। अब ये आपने कर लिया, ठीक है। मैं सर एक इसको बार और बताएंगे कि इसी देखो, कभी प्रोजेक्ट के भी अंदर आपने पाइथन फाइल कैसे आई? पाइथन फाइल क्रिएट तो आप लोगों ने भी की होगी, है ना? कोई भी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? ये पाइथन प्रोजेक्ट 2 है, इस पे राइट क्लिक कर सकते हो आप, इसमें न्यू का ऑप्शन आ रहा है और सिर्फ पाइथन फाइल का ऑप्शन आ रहा है ना सभी लोग? यस सर। पाइथन Yes, फाइल sir. पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप अपनी फाइल का कुछ भी नाम रख दीजिए, ABCD, और रन कर दीजिए। तो देखिए abcd.py नाम की फाइल बन गई। ये main.py है, ये abcd.py है, ऐसे समझ रहे हैं? यस सर। ओके, अब बात सर करते पहले हैं, वाला प्रोजेक्ट कैसे देखेंगे सर? देख सकते हो आप, आपके जितने भी प्रोजेक्ट है ना वो यहीं पर है। पाइथन प्रोजेक्ट 2 देख रहे हो आप ना, ये देख रहे हैं ना पाइथन प्रोजेक्ट 2, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं आप?
जी जी इस पर राइट क्लिक करिए, देखिए पीछे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको जो प्रोजेक्ट ओपन करना हो देख सकते हो। ये रीसेंट प्रोजेक्ट है, आपको ये प्रोजेक्ट ओपन करना है, इस पे क्लिक कर लोगे आप। समझ रहे हैं? ठीक है। ओके, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि नया प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप बना भी लोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोई पीछे का देखना है तो रीसेंट प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, ऐसे देखिए सारे, ठीक है। अब देखिए पहला टास्क क्या करना है। पहला टास्क जो हमें करना है वो है कि हमें पांडास को लोड करना है। राहुल कह रहे हैं कि नंपाई, आप लोग एक काम भी कर सकते हो, देखो मैं आपको बता दूं, आपको नया प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करना, आप मत करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात यह है कि मैं प्रोजेक्ट आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि मैं आपको ये बता सकूं कि हर प्रोजेक्ट सिर्फ एक फोल्डर होता है, फोल्डर। ये बात बतानी थी मुझे कि हर प्रोजेक्ट कुछ नहीं, बस एक फोल्डर होता है, और आप अगर अपने कंप्यूटर के लोकेशन पे जाना चाहते हो उस फोल्डर के, तो ये देखिए इस पे राइट क्लिक करेंगे, है ना, ये ओपन इन पे जाएंगे, एक्सप्लोरर पे, तो शो हो जाएगा। ओके, बाकी आप लोग न्यू फोल्डर नहीं क्रिएट करते, न्यू प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करते तो कोई बात नहीं, उसी पे कर सकते हो आप लोग अपना सारा टास्क, ठीक है। समझ रहे हैं एवरीवन? ठीक है, यस सर। यस हाँ। सर। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहला टास्क हमें क्या करना है। सबसे पहला टास्क हमें करना है कि हम पांडास को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये टर्मिनल देख रहे हैं, टर्मिनल पे जाइए और यहाँ पे आप पांडास इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। सो पिप इंस्टॉल पांडास। मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, जब आप पांडास इंस्टॉल करते हैं तो नमपाई अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। ओके, क्यों हो जाता है? क्योंकि पांडास खुद नमपाई को यूज करता है कैलकुलेशन के लिए। ये देखिए डाउनलोडिंग पांडास, ये देखिए डाउनलोडिंग नमपाई आ रहा है यहाँ पे लिख के, है ना। यस सर। सो जब आप पांडास इंस्टॉल करते हैं नमपाई अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब पांडास को कैलकुलेशन करनी होती है तो वो कहता है कि इससे अच्छा तो नमपाई है, नमपाई के पास सारी कैलकुलेशन, तो पांडास नमपाई को यूज कर लेता है। ओके, गॉट इट? यस और नो? बताइए। यस सर। एक बार वापस बताइए, Yes, sir. टर्मिनल में आपने पिप इंस्टॉल पांडास करा? हाँ निधि, ऐसे इंस्टॉल करते हैं ना हम लाइब्रेरीज। हाँ जी। पिप इंस्टॉल पांडास लिखते हैं हम लोग। आपने जब लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी तो आपने पिप इंस्टॉल नमपाई लिख के की थी ना, ऐसे ही नमपाई को भी, ठीक है। हाँ, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी हो हमेशा पिप इंस्टॉल और लाइब्रेरी का नाम लिख दो, पिप इंस्टॉल नमपाई, पिप इंस्टॉल पांडास, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी। अब हमने जब पांडास इंस्टॉल कर लिया तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इंपोर्ट कर दो पांडास एज पीडी। तो मैंने पांडास को एक छोटा सा नाम दे दिया और वो नाम क्या दे दिया? पीडी, ठीक है ना। यहाँ तक ऑल गुड? यस और नो? ऐसे नमपाई को एनपी, पांडास को यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। और मैंने इसे रन किया, ठीक है। अब जब रन किया तो यहाँ पे प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0, मतलब कोई एरर नहीं, एवरीथिंग इज गुड, हो गया। यहां तक हमारा काम सक्सेसफुल है। अगर यहां तक आपने कर लिया तो इट्स ऑल गुड। अब देखिए, आप जब पांडास इंस्टॉल कर लेते हैं आपका टास्क होता है डेटा को एनालाइज करना। लेकिन डेटा को एनालाइज करने से पहले, ठीक है, मतलब उससे पहले आपको डेटा को लोड करना पड़ता है। लोड द डेटा। सपोज करो कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, मुझे उसमें पता करना है कि कितनी सेल हुई है, मंथली कितनी सेल हुई, टोटल कितनी सेल हुई, टॉप प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, और ये है। आप कहोगे वो डेटा पहले मुझे दो तो, है ना। पांडास एक पर्सन है, वो दुनिया भर की सारी एनालिसिस कर सकता है। अब आप अगर उसे डेटा ही नहीं दोगे तो क्या वो एनालिसिस कर पाएगा? नहीं, राइट? यस और नो? बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो पहला काम होता है डेटा को लोड करना, और बस ये टॉपिक है हमारा आज, लोड द डेटा। हम डेटा लोड कैसे करेंगे, तो एक एक करके सारे सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। अभी नहीं, क्लास चल रही है, जाओ। हाँ ठीक। देर में खाऊंगा। म्यूट कर लीजिएगा, देर पे मैं कर देता हूँ। पहला टास्क ये होता है कि आप डेटा लोड करते हो। अब पांडास को सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप उसे डेटा नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो कैसे ही वर्क कर पाएगा। तो पहला काम है डेटा को लोड करना।
तो मेरे पास एक फाइल है, ये एक एक्सेल फाइल है और इस फाइल का नाम है सेल्स। सभी लोगों को बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना सभी को? क्लियरली Yes, विजिबल है sir. सर। यस सर यस सर यस सर दिख ठीक रहा है, है सर। ठीक है। तो ये सेल्स नाम की मेरी एक एक्सेल फाइल है, देखिए, है ना। इस फाइल को ओपन करता हूं मैं। हेलो। तो सपोज म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, मान लीजिए कोई पहला ऑर्डर आया, ऑर्डर आईडी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आईफोन, प्राइस क्या है 2 लाख और क्वांटिटी क्या है 1, फिर सैमसंग, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ये डेटा देख रहे हैं सभी लोग? यस और नो? यस Yes, sir. यस सर। तो हमें क्या करना है, हमें Yes, इस sir. डेटा को लोड करना है। ये डेटा हमें लोड करना है। तो डेटा लोड कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे लिखो डेटा इज इक्वल टू, और अब यहां से अगर आप लोगों ने नोटबुक ली है तो इस सेशन के बाद बस नोटबुक में लिखते चले जाइएगा कि हर फंक्शन करता क्या है, हर कमांड क्या करता है। ठीक है, तो यहां पर पांडास का एक कमांड होता है, एक फंक्शन होता है pd डॉट। जैसे आप numpy इंस्टॉल करते थे तो np डॉट सम करते थे ना, ये सुनो, np डॉट मैक्स करते थे, np डॉट min Yes, sir. करते थे, वैसे ही अब Yes, pd sir. डॉट करने, वैसे ही अब आपको pd डॉट यूज करना। तो आप यहाँ पे लिखोगे pd डॉट और यहाँ पे आप लिखोगे रीड। जैसे ही आप re लिखोगे, आप देखो यहाँ रीड csv भी आ रहा है, रीड sql भी आ रहा है, आपका रीड एक्सेल भी आ रहा है, रीड जेसन भी आ रहा है, ये भी फॉर्मेट होता है, रीड एसक्यूएल टेबल भी आ रहा है, रीड टेबल आ रहा है। ओके, क्योंकि पांडास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सेल के डेटा पे ही वर्क करता है, पांडास और भी अलग अलग डेटा पे वर्क कर सकता है। अगर आपका डेटा एसक्यूएल में पड़ा है तो वहां से भी डेटा ला सकते हो आप, एक्सेल में पड़ा है तो वहां से भी डेटा ला सकते हो आप। ठीक है, तो कैसे ये नोट्स को भी उठाता है, नोट्स को भी इंपोर्ट कर लेता है? नोटपैड को? हाँ जी, अगर जैसे नोट्स पे हाँ, कोई डेटा है और एक अगर एक सही फॉर्मेट में तो वो भी कर सकता है, मैं अभी आगे दिखाऊंगा। ठीक है, ओके सर, ओके। लेकिन अभी आपके फ्रेंड ने आपको जो डेटा दिया वो एक एक्सेल फाइल है, ठीक है ना, समझे सभी लोग? ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आप कहोगे pd डॉट रीड अंडरस्कोर क्या, एक्सेल। ठीक है, देखिए इसमें ऑलरेडी ऑप्शन आते हैं, रीड, ये देखिए एक्सेल आ रहा है, रीड एक्सेल। तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल, रीड अंडरस्कोर एक्सेल क्या करता है, रीड अंडरस्कोर एक्सेल एक्सेल फाइल को रीड करता है। लेकिन अब पांडास को कैसे पता चलेगा कि किस फाइल की बात हो रही है? तो पांडास को ये कैसे पता चलेगा कि किस फाइल की बात हो रही है? तो इस फाइल की बात हो रही है ना, सेल्स फाइल। हाँ, तो अगर सेल्स फाइल की बात हो रही है तो इस फाइल का आपको पाथ देना पड़ेगा कि ये फाइल एग्जैक्टली कहां पर एग्जिस्ट करती। और फाइल का पाथ देना सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इजी है। आप सिंपली इस फाइल पे जाओ, राइट क्लिक करो। जब आप राइट क्लिक करोगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा शो मोर ऑप्शंस। ठीक है, सभी में आता है। शो मोर ऑप्शंस पे आप जाओगे, यहां पर एक ऑप्शन आएगा कॉपी एज पाथ, देख रहे हो आप लोग, कॉपी एज पाथ। Yes, समझ रहे हैं sir. आप सभी? कॉपी एज पाथ पे क्लिक करिए, पाइचाम पे जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये अपने आप डबल कोट में भी आ जाता है। ठीक है, क्या आया है? आया है सी के अंदर यूजर्स, यूजर्स के अंदर अभिषेक, अभिषेक के अंदर वन ड्राइव, वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर सेल्स डॉट एक्सेलएसएक्स नाम की फाइल। अगर आप इस पाथ पे जाओगे तो आपको यही फाइल मिलेगी। देखिए सी, ये मेरा सी है, सी के अंदर यूजर्स, यूजर्स के अंदर अभिषेक, अभिषेक के अंदर था वन ड्राइव, वन ड्राइव कहाँ है? वन ड्राइव, ये है वन ड्राइव। वन ड्राइव में क्या था? डेस्कटॉप। हाँ, वन ड्राइव में डेस्कटॉप। ठीक है, और डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सेल्स नाम की फाइल। ये एक्सेल फाइल की बात कर रहा हूँ, इस फाइल की।
ठीक है, ये देखिए है ना, यहाँ पे एक्सेल फाइल आई। ओके, देखिए सेल्स नाम की फाइल आ रही। तो समझ रहे हैं क्या बताया मैंने पांडास को बताया कि ये फाइल कहाँ पर है, कहाँ एग्जिस्ट करती है। क्लियर है सभी को? ये सुनो। Yes, sir. यस सर। क्लियर है सर? यस सर। हाँ, मैंने कहा एक काम करो, प्रिंट कर दो इस डेटा को प्रिंट कर दो। ये डेटा नाम था वेरिएबल, और अब ये मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा। ये एक एरर आ गई। ये एरर क्या आ रही है, ये एरर क्यों आई है, क्या मतलब है इस एरर का? ओके, तो देखिए कह रहा है एरर जो आई है वो यहाँ आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने इसने एरो बना के रखे हुए हैं। तो मतलब जो भी एरर आई है वो यहाँ पर आई है। लेकिन एरर है क्या? इस बात में कुछ अजीब लग रहा है आप लोगों को? सर इसमें स्लैशेस दिए हुए हैं इसलिए। स्लैश तो होते ही हैं, उसका मतलब होता है अंदर, जैसे सी के अंदर यूजर्स, अभिषेक के अंदर वन ड्राइव, तो स्लैश का मतलब इसके इनसाइड होता है। तो वो नहीं तो सर, सही। जैसे स्ट्रिंग में स्लैशेस नहीं लेते हैं ना। नहीं, स्ट्रिंग में स्लैशेस होते हैं स्ट्रिंग में। ओके ओके ठीक है सर। तो जैसे स्लैश एन एरर टाइप के फंक्शंस होते हैं वो समझ रहा है ये? हाँ बिल्कुल। आप लोग देखो ये स्लैश ए ब्लू कलर में नहीं आ रहा है, हाँ जी सर, यस सर। बाकी सब ग्रीन Yes, कलर sir. में आ रहे हैं, है सर ना? इसको बस यही। main.py पे लेना पड़ेगा। हाँ, main.py। नो 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 नो, ये तो फाइल का और- पाथ है। सर ये ऊपर वाला जो यूजर दिख रहा है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। देखो मैं आर आपको बता लिखना देता होगा हूँ। शायद पहले। मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑल्दो ये स्लैश ए का मतलब है क्या, तो आप लोगों ने पाइथन में पढ़ा होगा स्लैश एन, पढ़ा था? यस Yes, sir. यस सर, पढ़ा था। Yes, sir. और न्यू लाइन के लिए सर। राइट। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं निहाल, ठीक है, स्लैश निहाल, ठीक है, अब आपको क्या लगता है क्या होगा? एक मिनट, Next. न्यू लाइन ये क्रिएट देखिए। होगी। न्यू लाइन और फिर IHAL आ गया ना? ये सुनो। सर एक बार ऊपर वाला Yes, कॉपी sir. कर लो, एक बार देखो। नहीं मैं ये पहले वाला ये सर, बताऊंगा फिर वो बता user देता हूँ। वाला। दोनों मैं दोनों बता रहा हूँ, दोनों देख लो आप। अगर मैं लिखूं सुरेश स्लैश निहाल, तो सुरेश पहले आएगा, फिर न्यू लाइन आ जाएगी, फिर IHAL आ जाएगा। ये सुनो। यस बताइए। सर। Yes. ये जो स्लैश एन होता है इनको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। ये स्ट्रिंग होते हैं लेकिन ये काम कुछ और करते हैं। ओके, जैसे स्लैश एन जो होता है वो न्यू लाइन के लिए होता है, वैसे ही आपके और भी होते हैं। जैसे एक होता है स्लैश ए, अगर मैंने यहाँ लिखा स्लैश ए और रन कर दिया तो देखिए ये कुछ ऐसे बॉक्स बन के आ जा रहा है ना? ये सुनो। Yes, sir. अगर मैं यहाँ लिख दूं स्लैश टी, ओके, और रन कर दूं तो आप देखोगे कि एक स्पेस आ जा रहा है इनके बीच में। जैसे अभी राइट नाउ ऐसे लिख दूं मैं, तो ऐसे लिख के आना चाहिए सुरेश स्लैश TIHAL, लेकिन देखिए सुरेश फिर बीच में एक स्पेस आ गया, फिर IHAL, स्लैश टी एक स्पेस की तरह वर्क कर रहा है, स्लैश एन न्यू लाइन की तरह वर्क कर रहा है। ऐसे बहुत से एस्केप सीक्वेंस होते हैं। ओके, सो ये जो एस्केप सीक्वेंस होते हैं ये डेटा साइंस के किसी काम के नहीं है। आपने पाइथन में स्लैश इन पढ़ा है, बस उससे ज्यादा आप कुछ नहीं यूज करोगे, और वो तो अब मेरे साथ आप स्लैश इन भी नहीं यूज करोगे। तो अब ये सब हमारे लिए क्या है, अब प्रॉब्लम है ना। अब स्लैश इन आपको पता है, अब आप डेटा एनालिसिस में बैठकर न्यू लाइन तो नहीं बनाओगे, तो आपको सारे एस्केप सीक्वेंस नहीं देखने हैं, लेकिन इन्हें एलिमिनेट करना है। वहां पे स्लैश ए नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्लैश अभिषेक, अभी ABHIS, यहाँ पे भी सुरेश स्लैश निहाल लिखा है। मैं चाहता हूं जो लिखा है जैसा लिखा है वैसा ही आ जाए। तो यहाँ पर आप यूज करते हो एक टर्म का जिसे बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग, जैसा है वैसा ही, एज इट इज, जो लिखा है उसको वैसे ही ट्रीट करो। रॉ स्ट्रिंग को शॉर्ट में बोलते हैं आर, तो आप अपनी पूरी स्ट्रिंग के आगे आर लगा दोगे तो स्लैश एन भी ग्रीन कलर में आ जाए। इसका मतलब है कि अब ये भी एक स्ट्रिंग है, एस्केप सीक्वेंस नहीं है, कोई इलीगल कोई और कैरेक्टर नहीं है, सिंपल स्लैश निहाल वही लिखकर आ जाएगा। समझ रहे सभी लोग? ये सुनो। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सो यही सेम प्रॉब्लम यहाँ पे थी। पांडास को लग रहा है कि मैं ऐसे चलता गया लेकिन फिर अचानक से ये एस्केप सीक्वेंस क्यों दे दिया, तो इसलिए वो एरर दे रहा है।
वो पूरे पाथ पे नहीं जा पा रहा है, समझ रहे हैं? वो सी में जा रहा है, यूजर्स में जा रहा है, अभिषेक में जा ही नहीं पा रहा, वो BHIS में जाने की कोशिश कर रहा होगा, वो तो है ही नहीं कुछ, कोई फोल्डर नहीं है ना, समझ रहे हैं? यस और नो? यस सर। यस सर। तो बस इसी के आगे आपको R लगा देना है, और जैसे ही आप R लगाओगे स्लैश आपका वैसे ही आ जाएगा। अब इसके बाद मैं कहता हूं ठीक है, ये प्रॉब्लम तो हमने एलिमिनेट कर दी, प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो अब हमने कहा ठीक है, ये प्रॉब्लम तो हमने एलिमिनेट कर दी, अब रन करते हैं। फिर एक एरर आ गई। अब ये एरर क्यों आ रही है? हमेशा याद रखिए, जो सबसे लास्ट लाइन होती है ना, वहां पे आपका एरर का रीजन लिखा होता है। इसमें एक लिखा है मिसिंग ऑप्शनल डिपेंडेंसी ओपन पिक्सल। जब भी कभी भी ये लाइन लिखकर आए मिसिंग ऑप्शनल डिपेंडेंसी, इसका मतलब है कि इस पांडास को या किसी को एक लाइब्रेरी की जरूरत और है, और हमें वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो अभी राइट नाउ अच्छा, आप लोगों के पास फोन होता है, आपके फोन में PDF फाइल होती है, लेकिन सोचो आपका फोन जो होता है वो PDF फाइल ओपन तो कर सकता है, लेकिन अगर आपके फोन में PDF रीडर नहीं होगा तो क्या ओपन होगा आपकी PDF फाइल? नो सर। नो सर। राइट, आपका फोन एक्सेल फाइल भी ओपन कर सकता है, उसके पास है, वो कैपेबल है, लेकिन अगर आपके फोन में आपने एक्सेल रीडर डाउनलोड नहीं किया होगा तो नहीं ओपन होगा? नहीं वर्क नहीं करेगा। होगा। बस एग्जैक्टली वही है। पांडास के पास पूरी कैपेबिलिटी एक्सेल पे काम करने की, लेकिन पांडास को एक एक्सेल रीडर की जरूरत पड़ती है। ओके, जैसे फोन के पास पूरी कैपेबिलिटी है PDF फाइल को ओपन करने की, लेकिन उसे भी एक PDF रीडर चाहिए होता है, एडोब रीडर और समथिंग, ठीक है, एक्सेल रीडर एक्सेल के लिए। वैसे ही पांडास के पास पूरी कैपेबिलिटी है एक्सेल फाइल पे काम करने की, लेकिन उसको एक एक्सेल रीडर चाहिए होता है। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं ओपन PY एक्सेल, ये एक एक्सेल रीडर है, और ये पांडास को हेल्प करता है एक्सेल फाइल को रीड करने में। समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर। हाँ सर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको भी इंस्टॉल करना है। तो वही सेम, टर्मिनल पे जाइए, टर्मिनल पे जाकर आप यहाँ पे, अगर आपको ये टर्मिनल एरिया बहुत क्राउडेड लगे ना कई बार, तो आप या तो सीधे सीधे आप अपना इंस्टॉल करो, भूल जाओ, लेकिन अगर आपको बहुत क्राउडेड लगता है, आप इसे थोड़ा साफ करना चाहते हो, आप यहाँ CLS लिखोगे। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, तो ये आपकी पूरी स्क्रीन क्लियर कर दो, ठीक है ना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, कि कल को आपको लगे तो आप कर सको, ठीक है? ओके, गॉट इट? यस और नो फतेह प्लीज। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जिस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है उसका नाम है ओपन पिक्सल। तो पिप इंस्टॉल ओपन, ओपन का मतलब होता है ओपन कर दो, PY का मतलब होता है पाइथन, एक्सेल का मतलब होता है एक्सेल फाइल। तो ये एक लाइब्रेरी है जो एक्सेल फाइल को रीड करने में हेल्प करती है पांडास, और रन करती है। और मैंने इंस्टॉल की स्पेलिंग गलत लिख दी, आई थिंक इंस्टॉल होता है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, अभी रन कर दीजिए पिप इंस्टॉल ओपन पिक्सल। अब क्या होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगी लाइब्रेरी। वैसे ओपन पिक्सल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ओपन पिक्सल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी आपके ऑप्शनल डिपेंडेंसी होती है जो लिखकर आया, उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप करो या ना करो कोई बात नहीं। जैसे कि फोन में PDF फाइल पे ओपन करते हैं, PDF रीडर अपने आप ओपन हो जाता है, आपको अलग से PDF रीडर नहीं ओपन करना पड़ता ना, ये सुनो। बताइए। यस। एक्सेल फाइल होती है, एक्सेल फाइल पे क्लिक करते हैं, आपका एक्सेल रीडर अपने आप एक्टिवेट होकर ओपन कर लेता है। वैसे ही ओपन पिक्सल बैकएंड में डाउनलोड कर लिया, पांडास उसको यूज कर लेगा। जैसे फोन केपेबल होता है एक्सेल रीडर यूज कर लेगा PDF रीडर, वैसे पांडास भी केपेबल है, वो अपना ये एक्सेल रीडर ओपन पिक्सल, इसको वो यूज कर लेगा। आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसे हटा भी सकते हो यहाँ, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तब जाके मेरा डेटा लोड होगा, इतने एरर्स के बाद, ठीक है। तो ये मेरी ऑर्डर आईडी आ गई, ये मेरा प्रोडक्ट आ गया, ये मेरा प्राइस आ गया, मेरी क्वांटिटी आ गई, और ये डेटा लोड हो गया, ठीक है। गॉट इट? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ये ऑर्डर आईडी सर दोबारा? हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं?
ऑर्डर आईडी ऑर्डर आईडी 2 बार आई है ये कह रहे? यस सर। कहाँ? ये एक ही तो है ऑर्डर आईडी। वो सीरियल नंबर ना होगा। सर सीरियल सीरियल नंबर एक तो ये सीरियल इसकी नंबर बात- एक ऑर्डर आईडी इसकी बात कर रहे 0 हैं? 1 2 3 जो लिखा है सर साइड में। 0 1 2 0 1 2 हाँ बता रहा हूँ ठीक है। देखो ये जो एक्सेल फाइल है इसमें कहीं 0 1 2 3 लिखा है क्या? नो सर। लिखा है ना सर इधर 1 2 3 4 कहाँ? 5। ये तो एक्सेल नहीं ये तो एक्सेल का पार्ट नहीं ये तो एक्सेल का पार्ट है, ये डेटा का पार्ट नहीं है ना? ये तो नीचे भी लिखा हुआ है पूरा, है ना? सुनो, डेटा तो सिर्फ इतना है ना, ये Yes. डेटा है ना मेरा, ये इसमें कहीं 0 1 2 3 लिखा हुआ है? नो सर। नहीं सर। तो ये 0 म्यूट कर लीजिए। अच्छा ये 0 1 2 3 क्या है? ठीक है, ये जो 0 1 2 3 है, हाँ ये इस रो का इंडेक्स नंबर है। ये जो 0 है ये पहली रो का इंडेक्स नंबर, ये जो इंडेक्स नंबर 1 है ये दूसरी रो का इंडेक्स नंबर। जैसे आप लोग लिस्ट पढ़ते थे तो लिस्ट में इंडेक्स नंबर होते थे, हाँ दिखाई नहीं देते थे बट होते थे, राइट? 22 Yes, 33 यस सर। तो 0 1 2 होते थे, हाँ ये दिखाई नहीं देते थे। बस आपके डेटा में क्या होता है, दिखाई भी देते हैं। तो ये 0 इस रो का इंडेक्स नंबर है, पहले 1 का ही है, 2 का ही है, समझ रहे हैं? ये सुनो, ठीक है? यस सर। यस। ठीक, तो ये डेटा लोड करने का वे है, सभी लोग कर लेंगे, बताइए एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर। अरे मैं ठीक है। अब देखिए अभी भी एक प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक और बेटर वे बताता हूँ। तो बात ये है कि यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है कि मतलब पूरा ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ करना पड़ रहा है ना, फिर कॉपी एज पाथ कर रहे हैं, फिर यहाँ पे जाके पूरा पाथ दे रहे हैं, है ना? ये सुनो, बताइए। यस सर। तो देखिए इसको ऐसे समझिए कि कोई चीज, ठीक है, आप कोई चीज है, जैसे मान लीजिए PS5 है और ये आपका घर है और ये PS5 आपके फ्रेंड के हाउस में। अब ऐसे में आपको अपने इस फ्रेंड का हाउस का एड्रेस पता होना चाहिए, पाथ पता होना चाहिए ना, तभी आप वहां पे जाके खेल पाओगे, है ना? प्ले स्टेशन। Yes, ये sir. सुनो, बट अगर यही प्ले स्टेशन उठाकर आप अपने घर रख लोगे तो क्या पाथ पता होना चाहिए किसी भी चीज? नो। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट होता है ना, ये एक तरह से आपका घर होता है, आपके प्रोजेक्ट जो होता है वो आपका घर होता है, आपके प्रोजेक्ट का घर होता है। अगर मैं ये वाली फाइल, ये सेल्स की जो फाइल है, ये सेल्स की फाइल, ये मैं यहां से कॉपी करूं और मैं अपने प्रोजेक्ट में उठा के रख दूं, ये पाइथन प्रोजेक्ट 2, तो मुझे पाथ देना पड़ेगा क्या? गेस करिए क्या लगता है? नो सर, बस वो सर ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा। नेम दे देंगे सर ओनली। हाँ, अगर कोई चीज आपके घर पे है तो उसका पाथ देने की जरूरत नहीं होती, बाहर है तब देनी होती है कि हाँ सी में जाओ, फिर यूजर्स में जाओ, फिर अभिषेक में, फिर वन ड्राइव में, फिर डेस्कटॉप में जब तुम जाओगे तो वहां sales.xlsx नेम की फाइल होगी। लेकिन अगर वही चीज तुम्हारे घर में है तो फिर पूरा पाथ नहीं देना, बस बुलाओगे मिल जाएगा। तो बस यही करना है आपको। अब आप क्या करिए, ये जो सेल्स नाम की फाइल है, Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए, ठीक है? Ctrl+C से कॉपी करने के बाद आप जाइए पाइचार्म पे और यहाँ पे क्लिक करिए, कहाँ पे? पाइथन प्रोजेक्ट 2, ये ठीक है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे क्लिक करके आप Ctrl+V कर दीजिए। Ctrl+V करेंगे, देखिए आपकी फाइल का नाम आ रहा है sales.xlsx और ओके का बटन आ रहा है, ओके पे क्लिक करिए, ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ये क्या आ गया है? ये इसलिए आ गया है क्योंकि एक्सेल जो होती है वो एक्सेल में ही ओपन होती है, तो अगर आप एक्सेल को कहीं और ओपन करोगे तो ऐसे इनक्रिप्टेड डेटा आता है ना? इसको देखिए और यहाँ क्रॉस का बटन आ रहा है, क्रॉस कर दीजिए। ये देख रहे हैं आप लोग, sales.xlsx नेम की फाइल यहाँ पर आ गई है, देखिए। सुनो पहले, यस सर। यस सर। ठीक है? इवन अब अगर आप लोग अपने ये पाइथन प्रोजेक्ट 2 पे जाके राइट क्लिक करोगे और ओपन इन करके एक्सप्लोरर पे जाओगे, ये पाइथन प्रोजेक्ट 2,
तो आप देखिए सेल्स नाम की फाइल यहाँ भी आ गई, मतलब सेम ही फोल्डर है तो आएगी। तो देखिए यहाँ भी आ गई ना। तो अब ये जो फाइल है या आपके प्रोजेक्ट में आ गई, यस और नो? यस सर। जब आपके प्रोजेक्ट में आ गई तो ये सब कुछ हटा दीजिए आप, और यहाँ पे सिंपली लिखिए sales.xlsx, बस इतना ही, ठीक है ना। रन कर देंगे, अभी भी डेटा लोड हो जाए, समझ रहे हैं? तो आपको क्या बेटर लग रहा है? ये ज्यादा इजी है सर, लास्ट वाला। हाँ प्रोजेक्ट पर रख लेना। ये ज्यादा इजी है। हाँ, तो अपने दोनों जितनी भी easy फाइल है, हाँ वैसे दोनों इजी है, लेकिन अगर आप बहुत ही न्यू हो, बिगिनर हो, है ना, तो उस लेवल पे ये भी इजी है, वो भी है। बट द थिंग इज, मैं ये प्रेफर इसलिए करूंगा क्योंकि अभी हम सभी लोग बार बार पाथ देखने नहीं जाएंगे, है ना, कि मैं बार बार वहां पाथ कॉपी पेस्ट करूं। तो मैं अपना सारा डेटा अपने प्रोजेक्ट में रखूंगा, और आप लोग भी अपना सारा डेटा कहाँ रखोगे? अपने प्रोजेक्ट में, मेरी ठीक है क्वेरी, ना। हाँ सर हाँ सर ये बताइए। जो आपने जब इसको कॉल किया, रन किया, तो एक बार कंसोल पे आइए जहाँ पे आउटपुट आ रहा है। हाँ हाँ। तो डेटा में हमने जब रन किया तो एक्सेल में हमारा जो फॉर्मेट था ना, वो स्टार्ट, यदि अपन केवल रोज की बात करें तो जो इसने जो सीरियल नंबर असाइन किए वो 0 1 2 3 4 5 केवल नंबर से असाइन किए हैं, मतलब जहाँ पे डेटा स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में। बट ऑर्डर आईडी जो टॉप कॉलम था, हेडर जो पार्ट था जहाँ पे हेडिंग्स आ रही हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेल। वो भी एक्सेल का फॉर्मेट था, वो इसने पिक नहीं किया है ना। बिल्कुल, क्योंकि वो पहली रो को हेडर समझता है। पांडास जो पहली रो होती बाय है, डिफॉल्ट ये समझेगा कि ये पहली वो जो है हेडर है। बिल्कुल, पांडास पहली रो को हेडर समझता है, और उसे समझना भी चाहिए, है ना। पहली रो और यूजुअली आपकी सपोज हेडर अपन ही ने होती ये है। हेडर हटा करके यदि कॉल किया होता तो भी वो हेडर ही समझेगा पहली रो को। बिल्कुल, अगर आपका हेडर नहीं है, अब ये आपका, उसको ये इसे हेडर समझ लेगा, समझ रहे हैं? इसको हेडर समझ लेगा। ओके, तो जो पहली रो होती है उसे क्या समझता है पांडास? हेडर समझता है। समझ रहे हैं एवरीवन? यस और नो? यस। ठीक है, यस सर। ओके। मान लीजिए, अगर सर पहली रो ब्लैंक रख देंगे तो? मैं बताता हूं। अब एक काम करते हैं, हमेशा एक बात याद रखिएगा, अब हम इन फाइल्स पे वर्क करेंगे, इन्हीं पे करेंगे ना, यस और नो? ये जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, आप लोग भी यहीं पे रखिएगा डेटा, यस। ठीक है। तो ये जो sales.xlsx है, मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन पे जाता हूँ, एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, और ये जो सेल्स नाम की फाइल है मैं इसे ओपन करता हूँ, और ये जो मेरी पूरी रो है, इन्हें हेडर बोलते हैं, ये कॉलम नेम होते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। अब ये जो पहली रो है इसको पांडास क्या समझेगा? मैंने क्या बताया था कि पहली रो को हमेशा पांडास क्या हेडर। समझता है? हेडर। मान लीजिए आपके पास डेटा आया और क्लीन नहीं था, वो ऐसे ही था, इस तरह से ही डेटा था और थोड़ा क्लीन नहीं था। अब यहां पे अगर आप इसे रन करोगे तो देखिए ये पहली रो को हेडर ही समझ रहा है, इसीलिए जो ऑर्डर, जो इंडेक्स आ रहा है वो हमेशा दूसरी रो से आ रहा है ना। तो अब ये देखिए 0 1 2 स्टार्ट हुआ, दूसरी रो से स्टार्ट हुआ, पहली रो को ये हेडर समझ रहा है, इसलिए हेडर का कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता। डेटा का इंडेक्स नंबर होता है तो वो आ गया, लेकिन हेडर का कोई इंडेक्स नंबर नहीं आया, ये बिल्कुल ऐसे आ गया। समझ रहे एवरीवन? यस और नो? बताइए। यस। यस सर। यस सर। मान लीजिए आपके पास ऐसा ही डेटा आ गया, तो यहां पे क्या होता है कि एक पैरामीटर होता है, ओके, और उस पैरामीटर का नाम होता है नेम्स। क्या नाम होता है? नेम्स। नेम्स नाम का पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? किसी भी फंक्शन में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसे पैरामीटर बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर रीड एक्सेल नाम के फंक्शन में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसका नाम है नेम्स। आप यहाँ पे लिस्ट पास कर दो और आप कहो कि देखो जो पहला है ये ऑर्डर आईडी है, तो ऑर्डर आईडी। जो दूसरा है वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट। जो थर्ड है वो प्राइस है, और जो फोर्थ है वो क्वांटिटी है।
ठीक है, ऐसे। अब अगर आप रन करोगे तो आ जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हुई है, 0 के बाद 1 नहीं आया है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वेट वेट वेट, रुकेगा है ना, अभी 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 कुछ कहेगा नहीं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी सभी को। 1 मिनट रुकेगा। इसमें हेडर होता है क्या? ओके तो इसने आईफोन वाली लाइन डिलीट कर दी। हाँ हाँ, राइट राइट। 1 मिनट, हाँ रुकेगा। रुकेगा। इसने क्या किया, इसने हेडर तो सही कर दिया, लेकिन इसने जो पुराना हेडर था ना उसको डिलीट कर दिया। ओके, मतलब जो पुरानी रो थी वो डिलीट कर दी। तो लेट मी it deleted the previous. I need to have it. Okay, let's see. Okay, header 0. Wait, huh? रुकेगा। Print data. Sales.xlsx आ रहा है, header 0। इसमें एक वे होता है ना, ऑल्दो ऐसी प्रॉब्लम्स आती नहीं है यूजुअली, तो इतना याद नहीं रहता, लेकिन इसमें एक वे होता है, मैं बता देता हूँ देखकर। प्रिंट डेटा, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अभी 1, म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी लोग, ठीक है, सभी लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी पहले प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम ये है कि ये पहली रो को ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि इसमें पहली रो के ऊपर कोई रो ही नहीं है, तो ये हेडर होना चाहिए। सो राइट नाउ इफ आई रन दिस, तो ये फर्स्ट रो को ही ले रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर 0, रुकेगा मैं बता दूंगा ये क्या है। हेडर 0, सर पूरा सा इसको ब्लैंक रो छोड़ेगा। 0 के बाद अभी भी 1 नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें ये एक्चुअली में ना, इसमें एक पार्ट होता है की पोर्शन, म्यूट कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ, देखिए। ओके, ये फाइल हैज नो हेडर, ट्रीट्स रो 1, header 0, name order ID still got replaced. Name token pandas. Oh, yeah. Okay. Header none. Namespace. Okay, you can do this. ये क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये दोनों का मिक्स है। चैट जीपीटी गलत आंसर दे रहा था, एक जगह उससे सही किया, एक जगह गलत, एक जगह ज्यादा दे दिया, लेकिन सबको मिक्स करके ये है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कर रहा है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मैंने इस पर्टिकुलर डेटा में हेडर हटा दिया। यूजुअली ऐसा होता नहीं, बट अगर हो कि आपके डेटा में कॉलम नेम ही नहीं है, ठीक है। अब अगर आपके डेटा में कॉलम नेम्स हैं ही नहीं, तो जब आप डेटा को लोड करोगे तो जो पहली रो होगी वो उसी को कॉलम मान लेगा, पहली रो को ही कॉलम मान लेगा। ओके,
और ऐसे में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि पहली रो कॉलम तो है नहीं, कॉलम तो ये है ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी। तो बेसिकली यहां पे हेडर इज इक्वल टू नन क्या कर रहा है, बस आपको ये समझना है। ओके, जैसे हेडर नन वर्क्स। नाउ द थिंग इज कि एग्जैक्टली देखिए की डिफरेंस, हेडर नन टेल दिस फाइल हैज नो हेडर रो, ट्रीट एवरीथिंग एज डेटा। जब आप हेडर लिख देते हो नन, ठीक है, क्योंकि हेडर की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, जो पहली वैल्यू जो पहली रो उसे मिल जाती है वो होती है। तो हेडर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है पहली रो, फर्स्ट रो। मैं कह रहा हूं एक काम करो, हेडर बाय डिफॉल्ट कुछ मत रखो, हर चीज को ऐसा डेटा ट्रीट करो, जितनी भी रो आप देख रहे हो उसे डेटा ट्रीट करो। अब देखो ये सेंस क्यों करता है। पहले जब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे कहा कि काम करो प्रिंट कर दो डेटा। ओके, अब क्या है कि क्योंकि आपने अपने डेटा में एक्सेल डेटा में आपने कॉलम नेम लिखे नहीं थे, हेडर इसमें गायब था। लेकिन जब आपने इसे रन किया तो पांडास की मतलब पांडास का जो नेचर है वो ये है कि जो फर्स्ट आपकी रो है उसी को वो ट्रीट करता है हेडर की तरह। ये आ गया। मैंने कहा कि नहीं, इस डेटा में हेडर है ही नहीं, तो कॉमा हेडर इज इक्वल टू नन। हेडर इसमें है ही नहीं, नन का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए जब आपने कहा हेडर इज इक्वल टू नन, तो इसने देखो ये 1 iPhone 2 लाख इसको छोड़ दिया ना, ये सुनो, सबको इसने एज अ डेटा ट्रीट किया। तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट नेमिंग कर देता है यहाँ पे। हाँ अभी उसने कर दी नेमिंग, लेकिन अभी देखिए उसने सबको डेटा ट्रीट किया, ये सुनो, सभी लोग समझ पा रहे हैं। जब मैंने हेडर इज इक्वल टू नन तो इसने किसी को भी कॉलम नहीं ट्रीट किया। अब मैंने कॉलम नेम तो बताए नहीं थे, तो पांडास को कुछ तो कॉलम नेम रखने थे, तो उसने बाय डिफॉल्ट कॉलम नेम क्या रख दिए? बाय 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट उसने रख दिए। मैं कहूंगा बाय डिफॉल्ट ये कॉलम नेम नहीं चाहिए मुझे। अब यहाँ पे नेम दे दीजिए, नेम्स क्या है बाय डिफॉल्ट कॉलम नेम, लिस्ट में पास कर दीजिए। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस, और क्वांटिटी, बस दैट्स इट। समझ रहे सभी लोग? नो नेवर क्लोज्ड, मैंने कोई ब्रैकेट बंद नहीं किया है, ठीक है, समझ रहे हैं अभी? सर मेरी क्वेरी है, Yes, जैसे sir. क्वांटिटी के बाद हम अगर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो क्या वो एरर देगा या ऐड होके शो करेगा? एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम है ना। देखो सबसे पहले तो मान लो कि आप यहाँ पे कुछ ऐड करते भी हो, रन करोगे आप, तो ये क्या करेगा कि कॉलम ऐड कर देगा लेकिन उसके अंदर वैल्यू कुछ नहीं देगा। ठीक है, एनएन का मतलब होता है, डेटा दे देगा। हाँ बाय डिफॉल्ट एक कॉलम दे देगा लेकिन उसके अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, खाली होगा ये एनएन का मतलब होता है नथिंग, नॉट अ नंबर बेसिकली। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको एनएन को, लेकिन एनएन कॉलम के अंदर अगर एनएन लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली। समझ रहे हैं? ओके ठीक है, बताइए एवरीवन, ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. सेल्स, हेडर और हाँ नेम्स, सर। Yes, sir. ठीक। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक और चैट एक्सेल जीपीटी फाइल के है। एक ऑप्शन में हेडर 0 भी बता रहा था। हितेश क्यों बता रहा था? बाय वो चैट जीपीटी गलत भी बता रहा था ना, वो गलत आ रहा था। बाय डिफॉल्ट हेडर की वैल्यू 0 होती है, तो जो पहली रो होती है उसको वो हेडर मानता है। तो मैंने कहा हेडर मत मानो, हेडर इज इक्वल टू नन। तो हेडर का मतलब हो गया कि अब हेडर है ही नहीं मेरे डेटा में, तो उसने किसी को भी हेडर नहीं माना और खुद से हेडर नेम दे दिए 0 1 2 3। मैंने कहा 0 1 2 3 नाम मत रखो, उसकी जगह पर ये नाम रखो, वो नाम आ गया। समझ रहे? क्लियर रितेश? यस यस। ठीक ठीक, ओके ओके। नाउ अब हम लोग एक और अलग तरह के एक्सेल फाइल की बात करते हैं। मेरे पास एक और एक्सेल फाइल है और इस एक्सेल फाइल में 2 शीट है।
इस फाइल का नाम है सेल्स एंड कस्टमर। ओके, सेल्स एंड कस्टमर। मैं इसे ओपन करता हूं। इसमें 2 शीट, एक शीट का नाम है ऑर्डर और एक शीट का नाम है कस्टमर। और इस पूरी एक्सेल फाइल का नाम क्या है? सेल्स एंड कस्टमर। और इसके अंदर 2 शीट है, एक ऑर्डर और एक कस्टमर। ये शीट होती है, सभी को पता होगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अगर आपके पास ऐसे ही मल्टीपल शीट हैं तो आप क्या करोगे? सपोज मैं सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? सबसे पहला टास्क तो मैं ये करूंगा कि ये जो मेरा डेटा है सेल्स एंड कस्टमर, मैं इसे यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ पाइचार्म में। ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, पाइथन प्रोजेक्ट 2, कंट्रोल V, ओके, ये अपने आप ओपन हो जाता है। इसे क्लोज कर दीजिए। सेल्स एंड कस्टमर डॉट XLSX नाम की फाइल भी यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे लिखे pd.read_excel एंड मेरी एक्सेल फाइल का नाम क्या है? तो मेरी एक्सेल फाइल का नाम है सेल्स एंड कस्टमर डॉट XLSX और प्रिंट कर दीजिए डेटा। और अब मैं इसे रन कर देता हूं। लेकिन रन करने से पहले अगर मेरी एक्सेल फाइल में 2 शीट है तो कौन सी शीट पांडास ओपन करेगा? पहली सीट सर ऑर्डर की। पहले शीट करेगा सर, बाय डिफॉल्ट पहले एक्टिव शीट, एक्टिव शीट। अच्छा, पहली शीट एक्टिव शीट। एक्टिव शीट का मतलब मैंने जिस पे क्लिक किया हो? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह से नहीं रिलेटेड है। एक्सेल पांडास ऐसे रिलेटेड नहीं है कि मैंने एक्सेल में जो ओपन किया होगा वो होगा। बताइए क्या करेगा? कौन सी फाइल पहले लोड करेगा? वो Guess सर करिए। लेफ्ट साइड से पहले जो पड़ेगा फर्स्ट ना सीट वो करेगा सर। बिल्कुल, ऑर्डर फाइल। जो पहली शीट है उसका डेटा लोड होगा। पहली शीट यहाँ पर ऑर्डर है। अगर आप यहाँ पे सेल्स एंड कस्टमर डॉट XLSX लिखकर छोड़ दोगे और आप ये नहीं बताओगे कि आपकी शीट का नाम क्या है, तो जो पहली शीट है वो डेटा लोड होगा। ये देखिए, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी, ये जो आपकी पहली शीट में डेटा है ऑर्डर का वो लोड हुआ है। समझ रहे हैं? सुनो, यस सर। यस ओके। यस सर। मान लीजिए आपको दूसरी शीट लोड करनी है तो क्या करें? उसके लिए आप एक पैरामीटर देते हो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो आप। उसका नाम होता है शीट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल शीट नेम, शीट नेम। और ये जो शीट नेम होती है इसमें आप अपनी फाइल का नाम लिख देते हो। जैसे आपको कस्टमर चाहिए, कस्टमर शीट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कस्टमर शीट है, ये चाहिए आपको। तो आप अगर शीट नेम कस्टमर लिखकर छोड़ दोगे तो आपके पास दूसरी शीट लोड होके आएगी, ये इस तरह से। क्या आईडी है या नहीं? समझ रहे हैं? सर अगर Yes, sir. अगर स्पेसिफिक शीट का नाम पता नहीं है, ठीक है, अगर मुझे कोई भी वर्कबुक का फर्स्ट शीट ही मुझे ओपन करना है तो फिर उसके क्या कह लिए रहे? क्या नेमिंग? मैं हाँ बोल रहा था हितेश, कि नहीं नीलेश, हाँ। मैं बोल रहा था कि एक्सेल में शीट का नाम याद नहीं है, ठीक है, मुझे कोई भी एक्सेल ओपन करे तो उसका फर्स्ट शीट ही मुझे रीड करवाना है, तो उसके लिए क्या नेमिंग करना पड़ेगा? कुछ भी मत करिए, ये शीट नेम देख रहे हैं, इसे हटा दीजिए। ओके। अगर आपको पहली ही शीट लेनी है हाँ, तो आपको वैसे भी कुछ नहीं करना है, नहीं नहीं, क्योंकि वहां पे दो शीट है बट मेरे को पहली शीट कंसीडर करवानी है। तो कुछ मत कर। देखिए इस एक्सेल फाइल में कितनी शीट है? तो 2 शीट है ना। मुझे नाम नहीं पता पहली शीट का, ठीक है ना। मुझे फाइल का नाम पता है, सेल्स एंड कस्टमर डॉट XLSX, राइट? यस और नो? यस यस रन करोगे आप, पहली ही शीट आएगी। देखिए आ रही है। ओके। क्योंकि अगर आपको पहली ही शीट चाहिए तो आपको शीट नेम देने की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हैं? ओके। अगर सेकेंड शीट ही रन करवानी है तो अगर उसका नाम पता नहीं है? होता है, ओपन पिक्सल में एक वे होता है जिससे आप शीट के नेम पता कर सकते हो। ओके, इसमें आई थिंक होता है देखिए बात ये है कि ये जितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है ना, हम लोग आगे देखेंगे। ओके। लेकिन अगर मैं अभी देखूं तो टू गेट
और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ठीक है, जितना हो सके आप लोग भी चैट जीपीटी यूज किया करें, क्योंकि इफ समथिंग हैपेंस नाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इतने बनते हैं पांडास में कि आप मेरा वेट कभी मत करें, बस चैट जीपीटी चाहिए, देखिए कैसे हो सकता है. सो टू गेट ओपन पिक्सल और पांडास, टू गेट ऑल शीट नेम फ्रॉम एक्सेल फाइल. अभी ये जो कुछ भी बताएगा वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर इसे पांडा से बता दिया तो अच्छा है. ये है. अब लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये कोड है, कभी हो इसे सेव करके रख लो आप, ठीक है, कहीं पर सेव करके रख लो आप. अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन हाँ आ जाएगा. तो बेसिकली पांडास में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है एक्सेल फाइल. ये हम अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है, मैं बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ, आगे हम लोग देखेंगे. पांडास में फंक्शन होता है एक्सेल फाइल. एक्सेल फाइल लिख के आप sales.xlsx लिखो और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ, ABC, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख देता हूँ, ABC. रन करो, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिखा ABC डॉट शीट नेम्स और रन कर दिया तो शीट के नेम आ जाने चाहिए, ठीक है. तो sales.xlsx में तो एक ही शीट है तो वही आया, लेकिन सेल्स एंड कस्टमर डॉट XLSX में देखिए ऑर्डर और कस्टमर आ गया. अब जब यहाँ दिख गया आप वो कर सकते हो, खोलने को तो आप एक्सेल भी ओपन कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ भी दिख जाएगा, है ना, समझ रहे हैं? ओके, यस सर. ओके सर. सब कुछ कर सकते हो आप सभी लोग, ओके, एवरीथिंग. बट ये कि अभी स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है ना. ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को. तो मैं क्या बता रहा था, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. मान लीजिए आपके पास कुछ कह रहे. नो सर, कंटिन्यू सर. अच्छा, मान लीजिए आपके पास सेल्स एंड कस्टमर डॉट XLSX नेम की फाइल है, प्रिंट करते हो आप डेटा, तो पहली शीट लोड होगी, यस और नो? यस सर. हाँ, पहली शीट लोड होगी. पहली शीट ये ऑर्डर नाम की शीट है, ये लोड हो जाएगी. अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे शीट नेम ऑर्डर लिख दिया तो क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगा? बताइए सर. सेम डेटा ही शो करेगा, कोई इशू नहीं होगा, वही आ जाएगा शीट नेम ऑर्डर, जो पहली शीट है वही आ जाएगी. लेकिन क्या मुझे पहली शीट के लिए ये लिखने की जरूरत थी? नहीं सर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्ट कर रहा है. हाँ, दूसरी शीट, तीसरी शीट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ शीट अगर हो आपके पास तो वहां पे आप लिख सकते हो शीट नेम कस्टमर. रन करोगे तो डेटा लोड हो जाए, ठीक है ना. ओके, समझ के यहाँ तक सभी लोग? सर Yes, sir. थोड़ा सा इसमें अगर हम कस्टमर एंड ऑर्डर अगर दोनों लिखते हैं तो क्या दोनों इंपोर्ट होगा? हाँ, दोनों हो जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग करेंगे, एक ही जगह नहीं करेंगे. ये एक्सेल की तरह ओपन नहीं होती पांडास. पांडास एक टाइम पर एक ही डेटा लोड करेगी. तो एक डेटा आपने सपोज कस्टमर का लोड कर लिया, आपने कहा सी डेटा. एक डेटा आप ऑर्डर का करना चाहते हो, आपने कहा ओ डेटा, ठीक है. से ऑर्डर है तो लिखने की जरूरत नहीं. सर इसमें कोई लिमिट होती है डेटा को लोड करने की, मतलब जैसे कि नहीं. जैसे एक्सेल में होता है कि 4000 समथिंग के बाद में वो हैंग हो जाती है, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि नहीं सिर्फ इतना ही डेटा लोड हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. ओके, देखो पांडास काफी हद तक डेटा लोड कर सकता है. हाँ, अगर आपका डेटा 10 GB से भी ज्यादा है, 15 GB है, 20 GB है, 30 GB है, बड़ा डेटा है, वहां पे इसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, समझ रहे हैं? ओके, फिर वहां पे यूज होता है पाई स्पार्क, जो कि आप लोग आगे देखोगे. तो अभी देखिए मैंने क्या किया, वहां पर यूज होता है टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं पाई स्पार्क. ओके, ये यूनिफाइड इंजन फॉर लार्ज स्केल डेटा एनालिटिक्स, ये बिल्कुल पांडास की तरह होता है. ओके, जैसे आपका पांडास होता है वैसे ही पाई स्पार्क होता है. लेकिन ये अब आपका डेटा मान लीजिए 30 GB है, 50 GB है, 100 GB है, जो कि बिल्कुल होता है, ठीक है, वहां पर पाई स्पार्क यूज होती है. लेकिन ये बिल्कुल पांडास की तरह होता है. तो देखिए मैंने यहाँ पे सी डेटा लिया और मैंने कहा कि ठीक है कस्टमर नेम, मैंने यहाँ ओ डेटा लिया और मैंने कहा ठीक है पहला,
ठीक है। शीट नेम ऑर्डर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। यहाँ पे रन करेंगे तो जो पहला आएगा वो कस्टमर डेटा आएगा। ये देखिए ये कस्टमर डेटा प्रिंट होके आ रहा है ना, ये और जो नीचे आ रहा है वो ऑर्डर डेटा प्रिंट होके आ रहा है, ये है ना, समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर। यस सर। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले 2-3 चीजें है ना। गूगल पे जाइए, PySpark जॉब्स इन इंडिया सर्च करिए। ये देखिए पाइथन PySpark, बिग डेटा पाइथन PySpark, ये देखिए PySpark डेवलपर, बॉश इंडिया में, बार्क्लेज में, सोप्रा में, स्विफ्ट में, फ्यूजन में, डेटा इकोनॉमी, वर्च्यूसा, पर के जॉब है ना। हमारे स्टूडेंट्स पे जाओगे आप, लिंक्डइन है ना, रुद्राक्ष कवतकर, ठीक है, उनकी स्किल सेट आप देखोगे है ना। रुद्राक्ष कवतकर, एक मिनट, ओके ओके, एक मिनट प्लीज वेट करिएगा, एक मिनट प्लीज वेट करिएगा, ओके प्लीज वेट करिए फॉर 2 मिनट्स ओनली। अभी क्या हुआ ना कि ये शुभम है ना, शुभम जायसवाल, ये यस सर। तो हम लोग बेसिकली थोड़ी जॉब टिल्ट करते हैं, और जब भी हम लोग जॉब टिल्ट करते हैं तो हम लोग ये दिखाते हैं कि आप पहले से थोड़ा उस सेक्टर में थे एंड एवरीथिंग। लेकिन ये कंसोल फेयर में किसी ने 4 आवर्स अगो आरपीए डेवलपर से डेटा इंजीनियर दिखा दिया। अभी कैप जेमिनी में तो वो डेटा इंजीनियर ही है ना, अभी हमारे स्टूडेंट, लेकिन इनका क्या है कि आरपीए डेवलपर लिखा है, तो ये नहीं दिखाना चाहते थे। अब कैप जेमिनी में क्या है कि मैनेजर इनसे कह रहा है कि आरपीए क्यों दिखा रहे हैं, तुम क्या पहले आरपीए थे क्या? तो वही है, वो मुझे ना जल्दी से डिलीट करना ही, ठीक है ना, किसी की जॉब नहीं जाए। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाएगा सभी लोग प्लीज, ठीक है ना, ओके ओके सर। ओके ठीक है। अच्छा ठीक है, वैसे अब हमारी भी ज्यादा सेशन नहीं है, मैं आपको बस 2-3 बातें बताना चाह रहा था। ये PySpark की जॉब देख रहे हैं आप सभी लोग, है ना, यहीं पे अब आप हमारे यहीं पे अभी ये क्या ही बताऊं, ये शुभम ही को देख लीजिए, ये शुभम है। शुभम जो है ये अभी डेटा इंजीनियर है, किसमें, कैप जेमिनी में, एंड ये वर्क करते हैं स्पार्क पे, ठीक है, PySpark पे। सिमिलरली क्या है, रुद्राक्ष कवतकर है, ये पहले चैट सपोर्ट पे थे, है ना, चैट सपोर्ट जैसे नहीं होता अमेजोन में, वैसे चैट सपोर्ट में थे। इनमें भी अगर आप देखोगे PySpark मेंशन्ड है, ठीक है। और PySpark की बहुत जॉब्स होती है, मैं ओवरऑल बताना चाहता हूँ, कम टाइम है मेरे पास तो मैं थोड़ा ऐसे बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स होती है। और अब मैं आप लोगों को चैट जीपीटी पे ले जाता हूँ, है ना। ये देखिए पांडास, एक देखो एक्सेल स्मॉल डेटा पे वर्क करता है, पांडास थोड़ा सा मॉडरेट डेटा पे, मॉडरेट अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करता है, थोड़ा बड़ा डेटा हो सकता है 10 GB है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन PySpark उससे भी कहीं ज्यादा बड़े डेटा पे वर्क कर सकता है, लेकिन पांडास आ गई तो PySpark अपने आप आ जाती है। कैसे, ये देखिए pd.read_csv and sales.csv, convert this in PySpark code, ठीक है। और अब आप देखोगे इन PySpark you use this,
ये देखिए स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV, समझ रहे हैं? वही pd डॉट रीड डॉट CSV है, वही यहाँ pd, वहां पे pd रीड CSV है, यहाँ पे स्पार्क रीड CSV, समझ रहे सभी लोग? सो द थिंग इज कि जैसा पांडाज है वैसा ही पाई स्पार्क है, तो आपको अगर पांडाज अच्छे से आती है तो आपको पाई स्पार्क बहुत अच्छे से, ओके गॉट इट? सर ये पाइस्पार्क लाइब्रेरी होती है, pip इंस्टॉल पाइस्पार्क करना पड़ता Yes. है क्या? नहीं, पिप इंस्टॉल पाइस्पार्क कर सकते हो आप, लेकिन आप वैसे नहीं करोगे इसे, मैं आगे आपको बताऊंगा पाइस्पार्क के बारे में, ठीक है ना? अभी बस एक हिंट है, इसको देख लीजिए। ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता था कि पांडाज अगर आपको अच्छे से आती है तो पाइस्पार्क पे आप वर्क कर पाओगे, लेकिन पाइस्पार्क अपने आप में बिल्कुल अलग है, वो मैं कवर नहीं करूंगा, वो आपका मतलब अभी है, अभी उसमें काफी टाइम है, ठीक है? मतलब अभी 2 महीने हम साथ में कवर करेंगे, फिर SQL पावर BI कवर करने के बाद आप पाइस्पार्क कवर करोगे, लेकिन इसका जो फाउंडेशन है वो पांडाज। तो बस आप ऐसे समझ लीजिए कि देखिए वन स्टेप एट अ टाइम चलिए, सब कुछ अभी मत देखने की कोशिश करें, वन स्टेप एट अ टाइम है कि अभी पांडाज बहुत अच्छे से आने चाहिए, है ना? जब ये आ जाएगी फिर आपको पाइस्पार्क की वैल्यू फिर वहां पता चलेगी, ठीक है ना? ओके ओके, हेलो, ओके सर। Okay, sir. ओके सर। ठीक है, बाय बाय ओके बाय सर, बाय। ओके सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। सर